तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जो दोस्तों पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भारत से लद्दाख में तनाव के बीच पाकिस्तान जाएंगे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, मोदी सरकार की बनी मुश्किलें। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि विश्व हिंदू परिषद ने किया बड़ा दावा, 62 लाख हिंदुओं को इस्लाम धर्म कबूल करने से रोका, 8.5 लाख मुसलमानों को फिर से बनाया हिंदू, कराई घर वापसी। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ को बताया योगी सरकार की स्पेशल ठाकुर फोर्स, कहा लोगों को चुन चुन कर मार रही है। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बेंगलुरु हिंसा में मंदिर बचाने के लिए सामने आए मुसलमान, ह्यूमन चैन बनाकर मंदिर की रक्षा, देश के हिंदुओं ने की तारीफ, कहा गंगा जमुना तहजीब अभी भी देश में है बाकी। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजस्थान से बीजेपी को तगड़ा झटका, वसुंधरा राजे की रणनीति ने बीजेपी पार्टी की बनाई चिंता, 2 खेमे में बटी बीजेपी पार्टी। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि महामारी से निपटने के लिए अब तक कोई योजना नहीं बना सकी भाजपा सरकार, अखिलेश यादव ने बोला हमला। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने विदेशी सामान का बहिष्कार करने को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा कोई भी व्यक्ति विदेशी या चीनी सामान का नहीं करे बहिष्कार, चीन के सामने झुकी आरएसएस पहले कर रही थी विरोध। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि विवादित पोस्ट को लेकर आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक जर्नैल सिंह को पार्टी ने किया निलंबित। दिल्ली हिंसा और बेंगलुरु हिंसा को लेकर आम आदमी पार्टी ने लिया फैसला। इसी बीच अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने मोदी सरकार पर सरकारी नीतियों पर उठाए सवाल, कहा अर्थव्यवस्था को तबाह कर रही है मोदी सरकार, देश पहुंच गया 50 साल पीछे। तो दोस्तों सभी खबरों को विस्तार से एक एक कर आपको वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली बड़ी खबर की ओर, तो भारत और चीन के लद्दाख में तनाव के बीच पाकिस्तान जाएंगे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, भारत की बढ़ सकती है चिंताएं। जय दोस्तों आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा पर जारी तनाव के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जल्द ही पाकिस्तान की यात्रा करने वाले हैं। इस दौरान दोनों देशों में सैन्य और व्यापार के क्षेत्र में कई बड़े समझौते होने की संभावना है, जिसके बाद भारत सरकार को तगड़ा झटका लग सकता है। अपनी यात्रा के दौरान शी जिनपिंग इस्लामाबाद में पाकिस्तान चीन की सालाना उच्च स्तरीय रणनीति परिषद की बैठक में भी शामिल होंगे। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रपति बनने के बाद शी जिनपिंग की ये दूसरी पाकिस्तान की यात्रा है। इससे पहले 2015 में भी वह पाकिस्तान यात्रा पर गए थे। वहीं आपको बता दें कि शी जिनपिंग और पाकिस्तान दोनों साथ मिलकर 51 समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसमें चीन पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर भी है। वहीं आपको बता दें कि अब पाकिस्तान और चीन दोनों ही देश साथ मिलकर भारत पर भी हमले करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि चीन और पाकिस्तान ने अपनी सेनाओं को भी सीमाओं पर अलर्ट रखा है। वहीं भारत सरकार ने भी राफेल विमानों से भारतीय सीमा की निगरानी रात भर करवाई है। तो ये काफी बड़ी अपडेट है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरह से तनाव बढ़ रहा है, इसी बीच चीन और पाकिस्तान करीब होते जा रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो विश्व हिंदू परिषद ने किया दावा, 62 लाख हिंदुओं को इस्लाम कबूल करने से रोका, 8.5 लाख मुसलमानों को फिर से बनाया हिंदू। जय दोस्तों आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद ने बड़ा दावा किया है कि पिछले 56 वर्षों में विश्व हिंदू परिषद संगठन ने भारत में 62 लाख हिंदुओं का इस्लाम कबूल करने से रोका है और 8.5 लाख जो पहले इस्लाम धर्म कबूल कर चुके थे उनको फिर से हिंदू बनाया है और घर वापसी कराई है। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने अपने सहयोग से ये बड़ा दावा किया है। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि अब तक देश भर में 85,000 से अधिक सेवा कार्य संचालित विश्व हिंदू परिषद ने किए हैं। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने दावा किया है कि आने वाले समय में भी वह जो लोग इस्लाम को कबूल करना चाहते हैं उनको रोकेगी और जो लोग मुसलमान पहले से बने हुए हैं उन्हें फिर से सनातन धर्म में वापस लाएगी और घर वापसी कराएगी। तो ये काफी बड़ा दावा विश्व हिंदू परिषद ने आज किया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो आम आदमी पार्टी के सांसद नेता संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश की एसटीएफ को बताया योगी सरकार की स्पेशल ठाकुर फोर्स, कहा लोग को चुन चुन कर
मार रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी भी यूपी की जातीय राजनीति में कूद गई है। उत्तर प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ ठाकुर की सरकार चल रही है। उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले मैंने योगी जी से पूछा था कि यदि राम मंदिर के भूमि पूजन में यूपी के राज्यपाल को बुलाया गया था तो देश के राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया? क्या इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वे दलित हैं? जब से मैंने ये बोला है मेरे पास पूरे प्रदेश से ढेरों फोन आ रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि योगी सरकार न केवल दलितों के खिलाफ है बल्कि ये केवल ठाकुरों की सरकार है और अन्य सभी जातियों के खिलाफ है। वहीं संजय सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की एसटीएफ लोग उसे केवल स्पेशल ठाकुर फोर्स बोलते हैं क्योंकि वह सिर्फ ठाकुरों को ही छोड़कर अन्य सभी जातियों के लोग को चुन चुनकर मार रही है और योगी सरकार की उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ गुलाम है। तो ये काफी बड़ा हमला संजय सिंह ने बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बेंगलुरु हिंसा में मंदिर को बचाने के लिए सामने आए मुसलमान, देश के हिंदुओं ने की तारीफ, कहा अब हुई गंगा जमनी तहजीब। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बेंगलुरु में एक आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद मंगलवार रात दंगा भड़कने के बाद कुछ मुस्लिम युवकों ने डीजे पुलिस स्टेशन के इलाके में एक मंदिर के आसपास ह्यूमन चेन बनाकर उसकी दंगाइयों से रक्षा की, जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी इस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया, जिसके बाद लोगों ने काफी तारीफ की, कहा कि किस तरह से मुस्लिम युवकों ने आज एक मंदिर की रक्षा करके देश में जो है गंगा जमनी तहजीब की नींव रखी है। जो देश में हिंसा फैली हुई है, घृणा हिंदू मुसलमान के बीच फैली हुई है, वो किस तरह से अब मिटती दिखाई दे रही है। तो ये किस तरह से मुसलमान व्यक्तियों ने बेंगलुरु में हिंसा के दौरान मंदिर को बचाया, जिसमें पूरे देश में इस मंदिर बचाने की तारीफी लोग कर रहे हैं। तो ये काफी बड़ी खबर है क्योंकि उसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 106 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो राजस्थान से बीजेपी को तगड़ा झटका, वसुंधरा राजे की रणनीति ने बीजेपी की बढ़ाई चिंता, राजस्थान में बीजेपी पार्टी 2 खेमे में बट गई। जी दोस्तों, आपको बता दें ये काफी बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि जिस तरह से राजस्थान में सियासी संकट चल रहा था और उस बीच कांग्रेस पार्टी 2 गुटों में बट गई थी, अब वो गुट तो एक हो गए लेकिन बीजेपी में अब राजस्थान में फूट पड़ गई है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की रणनीति ने 2 खेमे में बीजेपी को बांट दिया है, एक वसुंधरा राजे के पक्ष में तो एक प्रदेश अध्यक्ष के पक्ष में है। वहीं आपको बता दें कि इससे पार्टी बिल्कुल राजस्थान में टूटती दिख रही है और जो दावा अशोक गहलोत ने किया था कि बीजेपी ने जिस तरह से कांग्रेस में फूट डलवाई थी, वो फूट अब बीजेपी में खुद ही पड़ गई है। तो ये बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही है कि राजस्थान में अब बीजेपी पार्टी ही 2 खेमे में बट गई है और बीजेपी की चिंता अब राजस्थान में बढ़ गई है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो महामारी से निपटने के लिए अब तक कोई नीति नहीं बना सकी भाजपा सरकार, अखिलेश यादव ने बोला हमला। जी दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य में कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते मामले पर चिंता जाहिर करते हुए राज्य की भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया है। वहीं उन्होंने कहा है कि प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, खास तौर पर नकलों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। आगे अखिलेश यादव ने कहा कि इस महामारी से निपटने के लिए राज्य की योगी सरकार ने कोई नीति नहीं बनाई। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि संकट की स्थिति में इसलिए भी कि भाजपा सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान नहीं दिया, सिर्फ वह मंदिर निर्माण करने में ही बिजी रही। तो ये काफी बड़ा हमला अखिलेश यादव ने बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने की बड़ी मांग, विदेशी उत्पादों का नहीं हो बहिष्कार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि चीन के साथ चले भारत के गतिरोध के बीच आरएसएस और बीजेपी के कई नेता और हिंदू संगठनों ने विदेशी सामान का बहिष्कार किया था, खास तौर से चीन के। अब इसी को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया है। मोहन भागवत ने कहा कि स्वदेशी का अर्थ जरूरी नहीं कि सभी विदेशी उत्पादों का भारत में बहिष्कार किया जाए। उन्होंने कहा कि केवल ऐसी प्रौद्योगिकी या उत्पादों का आयात किया जाए
जिसकी देश में पारंपरिक रूप से कमी है या फिर स्थानीय स्तर पर वह उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि सारे ही उत्पादों का भारत में बहिष्कार नहीं किया जाए क्योंकि भारत सभी उत्पादों को भारत में नहीं बना सकता। तो ये काफी बड़ा मोहन भागवत ने बयान दिया है। जो लोग चीनी सामान और विदेशी सामान का बहिष्कार कर रहे थे, अब उन्होंने ही विदेशी सामान को बहिष्कार करने से रोका है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो बेंगलुरु की तरह ही फेसबुक पर विवादित पोस्ट करने के आरोप में आपके पूर्व विधायक जरनैल सिंह को आम आदमी पार्टी ने किया निलंबित। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरह से बेंगलुरु में मोहम्मद साहब को लेकर फेसबुक पर विवादित पोस्ट करने के बाद हिंसा भड़की, अब आम आदमी पार्टी के राजौरी गार्डन के पूर्व विधायक रहे जरनैल सिंह को भी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ने एक विवादित पोस्ट करने पर निलंबित कर दिया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आरोप है कि जरनैल सिंह ने 11 अगस्त को अपने फेसबुक पोस्ट में हिंदू देवी देवताओं पर विवादित पोस्ट किया था। आम आदमी पार्टी ने जरनैल सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि उनको प्राथमिक सदस्यता से बर्खास्त क्यों न किया जाए। इस मामले की जांच होने तक पूर्व विधायक जरनैल सिंह को पार्टी से प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भी जो है बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक के भतीजे ने मोहम्मद साहब को लेकर एक विवादित पोस्ट की थी, जिसके बाद बेंगलुरु में इस कदर हिंसा फैली कि 3 व्यक्ति और 106 पुलिसकर्मी घायल हुए और 3 व्यक्ति की मौत हुई। अब यही दिल्ली में भी होने वाला था, लेकिन इससे पहले ही आम आदमी पार्टी ने अपने विधायक को निलंबित कर दिया क्योंकि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक पोस्ट की थी। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो कांग्रेस ने मोदी सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल, कहा अर्थव्यवस्था को अनर्थव्यवस्था में बदलती जा रही है मोदी सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने कोरोना महामारी के बीच आर्थिक संकट को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर फिर से निशाना साधा है। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कई ट्वीट किए और केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने बुधवार को मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि केंद्र की भाजपा सरकार की नीतियों के कारण देश की अर्थव्यवस्था अब अनर्थव्यवस्था में परिवर्तित होती जा रही है। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा सरकार ने 5,000 अरब डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने के वादे को भी जुमला साबित कर दिया है। भारत की जीडीपी में गिरावट लगातार होती जा रही है और भारत सरकार की नीतियां अर्थव्यवस्था को तबाह करती जा रही है और दावा किया गया है कि नोटबंदी जीएसटी ने देश की अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया और देश 50 साल पीछे पहुंच गया। तो ये काफी बड़ा हमला एक बार फिर से अर्थव्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने बोला है। आकर अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए, वो भी हमने देखा और वो सब कौन थे हम जानते हैं, मगर ये जिम्मेदारी सबकी है सर। और यकीनन जो अपोजिशन की